नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज हम समानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कल की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखे थे स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को देखना है तो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज समानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं समानता से संबंधित इन प्रश्नों को जो बेहद ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, देखिए कितना सही होता है। तो शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। अगला है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। आर्थिक समानता के साथ न हो, ये किसका कथन है दोस्तों? जे.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का, जी.डी.एच. कोल का, एच.जे. लास्की का। ये कथन है दोस्तों एच.जे. लास्की का। और लास्की की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक लास्की की महत्वपूर्ण पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये 1925 में प्रकाशित हुई थी, 1925। आगे चलते हैं दोस्तों। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? डायसी का, लास्की का, मैकाइवर का, आइवर जेनिंग्स का। तो ये किसका कथन है दोस्तों? ये कथन है लास्की का। बी इज द राइट आंसर। और लास्की की पुस्तक का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, पॉलिटिक्स। आगे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है दोस्तों? ये भी लास्की का कथन है। ये भी लास्की का कथन है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत है, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी। स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं। आगे है, किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? किसने लिखा प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? ये कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बर्क। बी इज द राइट आंसर, बर्क। अगला है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? आंसर दीजिए आप लोग भी। ये हो जाएगा हमारा ए, अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक है दोस्तों, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह है अरस्तु का। अरस्तु का कथन है। आगे चलते हैं। अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक
न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित था? अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक आधा त होगा। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित था? आनुपातिक समानता, समान स्वतंत्रता का कानून, उपयोग का सिद्धांत, व्यवहारिकता। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा दोस्तों आनुपातिक समानता, ए इज द राइट आंसर। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राजनीतिक समानता, कुछ सूची सेकेंड में है कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। बी है सामाजिक समता, शोषण का अंत, आर्थिक समता, एक व्यक्ति एक मत, कानूनी समता, भेदभाव का अंत। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा राजनीतिक समानता, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 सामाजिक समता भेदभाव का अंत, सी का हो जाएगा 2 आर्थिक समता शोषण का अंत, और कानूनी समता कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकल्प में मिला लेते हैं। विकल्प में हो जाएगा राजनीतिक समता, एक व्यक्ति एक मत, ए का 2। तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया सी, सॉरी 2 नहीं 3 है, एक व्यक्ति एक मत 3। हमारा आंसर मिल गया पहले ही बी, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। ये कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अमेरिकी स्वातंत्र घोषणा। आगे चलते हैं। भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? 12 का हो जाएगा बी, समानता के विचार से। बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है, यह है रूसो। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। कथन ए, समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। कारण आर है मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। कूट है ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सी, एक नकारात्मक विचार। यह एक नकारात्मक विचार है। आगे चलते हैं। समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ है कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना। बी इज द राइट आंसर। आगे है समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? ये हो जाएगा विशेषाधिकार का। विशेषाधिकार का अभाव है। बी इज द राइट आंसर। अगला है
समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है? समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है? ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आर्थिक समानता, डी। डी इज द राइट आंसर, डी। निम्न में कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार और पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। अगला है राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, किसमें है दोस्तों? यह है लोकतंत्र, ए इज द राइट आंसर। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों जीडीएच कोल, डी इज द राइट आंसर, जीडीएच कोल। आगे चलते हैं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? यह है दोस्तों जीडीएच कोल का। जीडीएच कोल का आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक कल्पना है या मिथक है, यह कथन है दोस्तों जीडीएच कोल का। आगे है यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? यह किसने कहा है अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? यह किसका कथन है दोस्तों? यह है आर एस टानी का, बी। बी इज द राइट आंसर, आर एस टानी। अगला है इनमें से कौन इस मत का समर्थक है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह है डी टाकविले, सी। डी टाकविले। स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। आगे है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, यह मत है। यह किसका मत है दोस्तों? यह है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले दोनों लोग स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन ये दोनों लोग स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। आगे है यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? स्वतंत्रता तथा समानता साथ साथ नहीं रह सकते, लॉर्ड एक्टन, बी। बी इज द राइट आंसर। अगला है समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह किसका कथन है? समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह कथन किसका है? यह है दोस्तों लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का कथन है। अगला है किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, लॉर्ड एक्टन, सी इज द राइट आंसर। अगला है समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह किसका कथन है? यह है दोस्तों लास्की का। लास्की की पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की की पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अगला है निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, आर एस टानी। आर एस टानी, सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था?
स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था मैकाइवर। बी इज द राइट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, रूसो। सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया? एक दूसरे का पूरक बताया है, किसने बताया है दोस्तों? ये बताया है मैकाइवर ने। अगला है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? यह है दोस्तों पोलार्ड का। ये कथन है पोलार्ड का। सी इज द राइट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है लोकतांत्रिक समाजवाद। सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? ये हो जाएगा मार्क्सवाद। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। ये नारा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का ये नारा है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। अगला है, इनमें से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? स्वतंत्रता और समानता दोनों है, लास्की। ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए। अगला है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। ये किसका कथन है दोस्तों? यह है हर्बर्ट डीन का। यह है हर्बर्ट डीन का। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? ये हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। तो आज दोस्तों बस यहीं तक, फिर कल मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। आप भी आंसर देते रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कोई भी सूचना होगी तो आपको टेलीग्राम पर ही दी जाएगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर इस प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो अभी टेलीग्राम पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से लगे रहिए अपनी तैयारी में।